स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है टाइम एंड वर्क। आज के लिए हम कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और उनमें से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन सी दैट कि जो बेस है इस चैप्टर की वो किस तरह से है। देखिए कि आप जैसे क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास A और B दो पर्सन है, A एंड B दो पर्सन हैं। अब जो क्वेश्चन में दिया गया है A does a work in 10 days। अब जो इसका मतलब क्या हुआ, A does a work in 10 days, मतलब जो A पर्सन है वो किसी काम को a work किसी भी काम को कितने दिन में करता है, 10 डेज में। ठीक है, अब ये आपका हो गया 10 डेज। अब चलते हैं सेकेंड, B does the same work in 15 days। अब जो B पर्सन है वो उसी सेम वर्क को कितने दिन में करता है, 15 डेज में। In how many days they together will do the same work। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है वो है टुगेदर। जो A का वर्क है वो 10 दिन का है और जो B का वर्क है वो 15 डेज का है। और उसने पूछा है भी A और B दोनों मिलकर टुगेदर इकट्ठे कितने दिन में उसी सेम वर्क को करेंगे। तो इसका शॉर्ट क्या है, देखिए शॉर्टकट हम किस तरह से यूज करेंगे इस क्वेश्चन का कि A does a work in 10 days। अब A जो है ना वो एक वर्क को 10 दिन में पूरा करता है, तो A का जो 1 डे का वर्क है वो हम निकालेंगे। A का 1 डे वर्क क्या होगा, देखिए कि A एक दिन में उस काम का कितना हिस्सा कंप्लीट करता है। अब 10 डेज में एक वर्क को पूरा कर रहा है तो एक दिन के लिए हम क्या लेंगे, 1/10। ध्यान से समझिए, A पर्सन है किसी भी वर्क को किसी भी काम को 10 दिन में पूरा करता है। ठीक है, एक काम है उसे 10 दिन में पूरा करता है। अब तो वो जो पूरा का पूरा काम है उसका वो एक दिन में कैसे डिवाइड करेंगे हम, एक दिन का कितना हिस्सा होगा उस काम का, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, 1/10 के 1 डे वर्क है और ये 10 डेज का वर्क है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम B का निकालते हैं, B का 1 डे वर्क। अब B के लिए भी आप इसी तरह से कीजिए कि B अगर एक काम को 15 डेज में करता है तो एक दिन का जो उसका हिस्सा है वो होगा 1/15। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, अब ये दोनों मिलकर मतलब A प्लस B का जो 1 डे वर्क है वो आपका क्या होगा कि आप इन दोनों को प्लस कर देंगे। किस तरह से, 1/10 और 1/15 आपने इन दोनों को प्लस कर देना है। तो प्लस करेंगे कैसे, अब देखिए अब यहाँ पर हमने A प्लस B का 1 डे वर्क निकालना है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ लिखते हैं A प्लस B का 1 डे वर्क। अब 1 डे वर्क के लिए हम इन्हें कर रहे हैं प्लस 1/10 प्लस 1/15। अब आपने क्या करना है, देखिए अब इसके लिए हम क्या करते हैं, 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 है और 15 है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एलसीएम लेने का कोई भी एक मेथड नहीं है। ठीक है, इसके काफी सारे मेथड्स हैं। तो इसका एक तरीका ये है कि हम इन दोनों को सेम टेबल पर डिवाइड करते हैं। जैसे 2 पर हमने डिवाइड कर दिया। अब यहां से ये जो नंबर्स है 2 और 3 कंबाइन किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं होंगे, मतलब इसके बाद आप डिवाइड नहीं करेंगे। अगर आप करोगे तो भी इसी तरह से आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके बाद आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं। तो अब यहां से हमारे पास एलसीएम क्या आ जाता है, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो हमारे पास क्या जाता है, 5 2 10 10 3 30। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया,
30। इट मीन्स कि आपने डिनोमिनेटर को ना 30 बनाना है। अब देखिए कैसे बनाएंगे। 30 बनाने के लिए 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। अगर डिनोमिनेटर को 3 से करेंगे तो न्यूमिनेटर को भी 3 से करेंगे। ये एक तरीका है। अब देखिए जैसे 1/15 है, 15 नहीं आपको 30 चाहिए तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली आप न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये रूल है कि अगर आपने डिनोमिनेटर को चेंज करना है तो न्यूमिनेटर भी उसी सेम प्रोपोर्शन में आप चेंज करेंगे। अब इसके लिए जैसे 3 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 3, 10 मल्टीप्लाई 3 आपके पास आ गया 30, और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 1 आ गया आपके पास 2, और 50 को 2 से किया 30। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आता है? देखिए 30 हमारे पास एलसीएम आ गया, ठीक है। अब अगर डिनोमिनेटर आपका सेम है तो आप सिंपली ऊपर की जो दोनों टर्म्स हैं न्यूमिनेटर की उन्हें ऐड कर दीजिए। इस मेथड का जो बेनिफिट है आपको वो यही है कि अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हम अगला स्टेप क्या करेंगे। जैसे 30 है तो सेम लिख दीजिए और ऊपर की जो टर्म्स है उन्हें सेम इसी तरह से एज इट इज राइट डाउन कर दीजिए। तो 3 + 2 कितना आ जाता है? 5/30। ऑब्वियसली हम यहाँ पर जब ऑप्शन देखते हैं तो हमारे पास 30 कहीं भी नहीं है तो इसे कैंसिल आउट करते हैं। 5 के टेबल पर इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, वो आ गया 1/6। अब आपका क्वेश्चन क्या होगा कि यहाँ पर 1/6 तो कहीं नहीं है। अब देखिए हमने A और B का 1 डे वर्क निकाला है कि A + B दोनों इकट्ठे होकर एक दिन में कितना काम करते हैं। मतलब अगर ये इकट्ठे हैं तो 1/6 मतलब कि पूरे काम का 1/6 पार्ट अपना खत्म करते हैं एक दिन में। तो अब आपने अगर उनका टोटल डेज निकालना है कि वो कितने दिन में पूरे काम को फिनिश करेंगे तो आप इसे उल्टा देंगे। 1/6 है तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? 6/1। तो मतलब दोनों मिलकर 6 डेज में ही काम को पूरा करते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर A 10 डेज में काम खत्म करता है अकेले, B अकेले 15 डेज में काम करता है, तो अगर वो दोनों मिलकर काम करते हैं तो वो कितने दिन में खत्म कर देंगे? 6 डेज में। तो स्टूडेंट्स ये टाइम और वर्क का एक छोटा सा क्वेश्चन जो है मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, और बाकी के जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, जो और क्वेश्चंस हैं जिनमें बहुत कुछ है, वो भी हम अपनी आने वाली वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।